चड्ढा जी एक सेकेंड, अस्पतालों के नाम है, आप तो इस टास्क रिपोर्ट को ही आप गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें अस्पतालों के भी नाम है। एक सेकेंड प्लीज, अस्पतालों के भी नाम है, 4 सरकारी अस्पतालों के भी नाम है। अब क्या हुआ, ये सच सामने आएगा पूरा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप, मैं और रागिनी जी 3 सदस्यों की एक कमेटी बनती है, हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो आपके, मेरे और रागिनी जी के 3 लोगों के हस्ताक्षर तो होंगे उस कमेटी की रिपोर्ट पे, कोई चर्चा तो होगी, आपकी, मेरी, रागिनी जी की अनुमति तो होगी उस रिपोर्ट पर। जब ऐसी कोई रागिनी जी फर्जी रिपोर्ट है ही नहीं, तो ये रिपोर्ट है कहां से? ये तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा के जो मुख्य कार्यालय है वहां पर रागिनी जी रिपोर्ट है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ रागिनी जी, रिपोर्ट बनाई हो। रागिनी जी, अंजना जी करीब 1.5 से 2 महीने तक दिल्ली को भरी हुई दिल्ली के एक सामूहिक प्रदर्शन को सबने सुना, सबने देखा, महसूस किया। जो दिल्ली में हमारी तरह रहता है उसने भी, और जो पूरे देश से दिल्ली की तरफ देख रहा था उसने भी। तो अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत थी, तो उसका जवाब है हाँ, किल्लत थी, और इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन क्या इतनी किल्लत थी जितनी की केजरीवाल जी दिखा रहे थे? मुझे लगता है इस रिपोर्ट ने उसका खुलासा किया है। तो इन दोनों बातों को राघव चड्ढा पहली से मिलाने की कोशिश ना करें। और अब मैं कहना चाहती हूँ कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ उठ जाए। तो बात ऐसी है कि दिल्ली ने जब आपको 2 बार प्रचंड बहुमत दिया ना राघव चड्ढा जी, तो उसकी नींव एक बहुत गहरे विश्वास, एक बहुत गहरे भरोसे और प्यार पर थी। और आज जो इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि एक ऐसे समय जब दिल्ली में कोरोना के प्रलय के कारण मौत का तांडव हो रहा था, तब आप भय, आतंक और डर के माहौल को चौगुना बढ़ाने का काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये करके आपने उस प्यार के, विश्वास और भरोसे के बंधन को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा, एक मिनट पूरा करने दीजिए, 1 मिनट भी अगर अरविंद केजरीवाल ने अभिभावक की तरह सोचा होता तो अपने सियासी फायदे के लिए, अपने राजनीतिक नफे के लिए इस तरह से डर का माहौल न बनाया होता। पर ये कहकर मैं एक बात और हमारी समझने की, अंजना जी मुझे 30 सेकंड और दीजिएगा, कि हमें केजरीवाल जी को कटघरे में खड़ा किया है, पर पूछना ये भी पड़ेगा कि आखिर ऑक्सीजन ऑडिट हुआ क्यों? क्या किल्लत सिर्फ दिल्ली में थी या देश में थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा नेशनल टास्क फोर्स बनाते हुए कि पूरे देश में रैशनल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं होना है? क्या मोदी जी ने ये निर्णय नहीं लिया कि 9300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट किया जाए? क्या मेडिकल, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में डाइवर्ट करने का निर्णय अप्रैल में नहीं आया? 14 महीने बाद जो कोरोना की लहर आ गई, ठीक है, ऑक्सीजन पहले एक बार राघव जी दोनों की बातों का जवाब देते। ठीक है, देशद्रोह का आरोप नहीं लगाया गया। तो अगर आज आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं मोदी और केजरीवाल जी को साथ में खड़ा कीजिए, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। देखिए राघव जी, ऑक्सीजन की किल्लत, ठीक है, ऑक्सीजन की किल्लत की बात सभी स्वीकार रहे हैं, लेकिन सवाल तो है 4 गुना डिमांड की। क्या आप लोगों ने एक पैनिक स्प्रेड किया, इसकी वजह से अन्य राज्यों को खामियाजा भुगतना पड़ा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पूछा जाएगा कि ऐसा है कि किल्लत तो थी, लेकिन 4 गुना डिमांड करना, 1100 मीट्रिक टन, उसको लेकर सवाल। बीजेपी की जो रिपोर्ट है, बीजेपी की रिपोर्ट 4 गुना नहीं, बीजेपी की रिपोर्ट ये भी कह सकती है कि दिल्ली सरकार ने 40 गुना मांग करी। इनको तो एक 0 ही ऐड करना, ये तो कर सकते हैं, इनके लिए कोई आसान बात है? तो एक रिपोर्ट ही तो क्रिएट करनी है। ऐसा कई सारी रिपोर्ट्स भाजपा क्रिएट करती आई है। मैं आपको ये बताता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी पे आरोप लग रहा है कि उन्होंने पैनिक स्प्रेड किया, उन्होंने लोगों को डरा दिया, तो ये हाईकोर्ट की फटकार है केंद्र सरकार को। ये मैं रिपोर्ट आज आपके चैनल पर लेकर आया हूं, मुझे पता था इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। हाईकोर्ट ने इस केंद्र सरकार को लताड़ा और कहा कि लोग मर रहे हैं, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, एक एक अस्पताल को सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑक्सीजन फॉर्मूले से चेक किया है, और आप दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दीजिए। 250-300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से दिल्ली का काम नहीं चलेगा, ये हाईकोर्ट ने कहा है। ये हाईकोर्ट की रिपोर्ट, मैं हाईकोर्ट की राघव का जवाब पूरा हो जाए फिर बोलिए। क्या मुझे बोलने दीजिए। तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट लोगों को डरा रहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट जिसने केंद्र सरकार को लताड़ा फटकारा, क्या सुप्रीम कोर्ट लोगों के बीच डर पैदा कर रहा था, पैनिक क्रिएट कर रहा था? और अगर दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी, तो क्या आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता अपने घर में अलमारी में उस ऑक्सीजन को बंद करके बैठे थे? ये कैसी बात हो रही है? मैं तो आज मुझे अचंभा है इस बात का कि हमारे देश में
इतना गिर गया है गौरव भाटिया कि जी। ऑक्सीजन अब मैं पे घिनौनी बोलूं, झूठी समय मिल रिपोर्ट जाएगा थोड़ा सा। भाजपा के लोग मैं जारी आपकी करते बात हैं। ठीक है, और बस गौरव जी आखिरी जवाब दे चीज, रहे हैं। गौरव एक भाटिया। आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जिस अब मैं रिपोर्ट बोल का रहा हूं, अब आज आखिरी बात चीज कर रहे हैं, कभी गौरव होगी जी नहीं, गौरव क्योंकि जी ये बस घबराए एक हुए हैं, आप इनको बोलिएगा पता है। इसके बाद, गौरव जी आप बोलिएगा इसके बाद, बस एक वाक्य कह रहा हूं। गौरव जी, मैं आपको और आपकी पार्टी को बड़े आदर के साथ ये चुनौती देता हूं कि एक ऐसी रिपोर्ट जिसपे चारों सदस्यों के हस्ताक्षर हो, वो आज आप आज तक चैनल पे रख लो। मैं अपनी हार स्वीकार लूंगा, नहीं तो आप अपनी हार स्वीकार लो। मेरे को वो रिपोर्ट की कॉपी दिखा दो जहां चारों लोगों की अनुमति से हस्ताक्षर हुए हो। ये मेरी खुली चुनौती है आपको। अब गौरव अब भाटिया बस हो गया ठीक ना, है, अब हो गया। ठीक है, गौरव धन्यवाद। भाटिया जी। चलिए, देखिए, सबसे पहले तो मैंने प्रमाण दिया कि हलफनामे पे ये रिपोर्ट एनेक्स करी हुई है और इनके स्टैंडिंग काउंसिल को वो सर्व हो चुकी है। यहाँ प्रोग्राम से उठ के एक फोन घुमा के पता कर ले अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, तो शायद सत्य सामने आ जाए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इनका काम ही यही है, हेरा फेरी करना।